नमस्कार दोस्तों, मैं अवदित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी लोग का मेरे चैनल पे टेक साइंस विद विदित। आज का हमारा टॉपिक है चंद्रयान 3 द मून लैंडिंग। चंद्रयान 3 आप सभी लोग को पता होगा कि अभी मून पे लैंड हुआ था, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी प्राइड की बात है। आप सभी लोग को पता भी होगा, वो इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्राइड भी है। अब हम आज देखेंगे उसकी हिस्ट्री एंड साइंस को। देखिए, पहला आता है। देखिए, बहुत सारे कुछ टाइप्स के होते हैं, मतलब आपको पता होगा बहुत टाइप के होते हैं लैंडिंग्स। इनमें से 6 टाइप की लैंडिंग्स होती है। पहली लैंडिंग होती है आपकी फ्लाई बाय मिशंस। फ्लाई बाय मिशंस क्या होते हैं कि मून के आसपास से गुजर जाते हैं। दूसरा होता है ऑर्बिटर मिशन। ऑर्बिटर मिशन में एक प्लैनेट के अराउंड एक स्पेसक्राफ्ट को रिवॉल्व किया जाता है, जिसमें ऑर्बिटर एक होता है। तीसरा होता है इम्पैक्ट मिशन। इम्पैक्ट मिशन में एक एक्सटेंशन होता है, जो कि एक एक्सटेंशन होता है जो कि आपका एक एक्सटेंशन होता है जो कि ऑर्बिटर से गिरता है और तुरंत जो मून का सरफेस है उसे वो उस पर क्रैश हो जाता है। ये चंद्रयान 1 में भी था, जो जब लैंड होता है ना, मतलब जब वो क्रैश होता है ना, तो उसे हम बोलते हैं मून प्रोब एक्सप्लोडेड। ठीक है। अब इसमें एक इंस्ट्रूमेंट भी लगा है, मून मिनरोलॉजी मैपर M3, जिसका काम होता है कि जब भी मिट्टी उड़ी उससे, तो उसका काम ये होता है कि वो उसे प्रॉपर्ली देखे, उसे प्रॉपर स्टडी करे, मिनरल्स को देखे कि ओके। एंड अब हम देखेंगे, अब हम नेक्स्ट टाइप पाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है हमारा ऑर्बिटर एंड इम्पैक्ट मिशन होगा। अब नेक्स्ट आते हैं लैंडिंग मिशंस। लैंडिंग मिशंस में लैंडर्स होते हैं जिन्हें लैंड करवाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है रोवर मिशंस। रोवर मिशंस में एक लैंडिंग भी करवाई जाती है, प्लस रोवर भी भेजा जाता है, जिसमें रोवर आपको पता होगा एक टाइप का रोबोट होता है जिसमें व्हील्स लगे रहते हैं और वो आराम से मूव कर सकता है एंड स्टडी कर सकता है मून को। ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका ह्यूमन मिशंस। ह्यूमन मिशंस में क्या होता है कि इंसानों को भेजा जाता है और वो क्या करते हैं, वो सैंपल्स कलेक्ट कर लेते हैं मून के सैंपल्स कलेक्ट कर देते हैं और उसे वो स्टडी करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है चंद्रयान 2 क्यों फेल हुआ। देखिए, चंद्रयान 2 इसलिए फेल हुआ था एक सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण। देखिए, चंद्रयान 2 में जो वेलोसिटी सेट की गई थी ना, वो 0 होनी चाहिए थी लैंडिंग के टाइम। बट जब चंद्रयान 2 1 किलोमीटर ऊपर भी था ना, अपने आप यू कैन से अपने स्काई से जब जो ऊपर भी था ना 1 किलोमीटर, तब उसमें अपर वेलोसिटी थी वर्टिकल वेलोसिटी थी 224 किलोमीटर एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी 173 किलोमीटर। उसका जो सेट किया गया था ना, जिस एरिया में वो लैंड करेगा, वो 500 बाई 500 मीटर था, जो कि कम होता है, इसलिए वो लैंड नहीं कर पा रहा। उसको स्पिन बहुत ज्यादा कर रहा था, इसलिए वो क्रैश हो गया। उसे भी साउथ पोल पे लैंड करना था, क्योंकि आज इसरो क्लेम करते हैं कि जो मून का साउथ पोल है ना, वो मोस्टली कवर होता है एकदम ब्लैकिश वो एकदम कवर्ड रहता है। एंड इसरो आज ये क्लेम करता है कि जो क्रेटर्स है ना, उसके अंदर पानी हो सकता है। इसरो के उस टाइम थे ना डायरेक्टर, उन्होंने छुपाई कि हमने जो आपका जो है ना, वो बस गिर गए, क्रैश नहीं हुआ, तो हम उसे जल्दी ही वो कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। जो इसरो था वो इतना क्रिटिसाइज हुआ लोगों से कि उसे एक ना एक टाइम पे मतलब 1 जनवरी 2020 को उन लोगों ने पोस्ट पब्लिश की कि नहीं, ये क्रैश हुआ है। ये इसरो ने बात छुपाई थी आम जनता से, लोकल पीपल से उसने अब ये बात छुपाई थी। अब हम देखेंगे चंद्रयान 3 में क्या है। चंद्रयान 3 में प्रॉपर मतलब अब उसके जो पैर है उसे स्ट्रॉन्ग कर दिया गया, वेलोसिटी को 0 कर दी गई है जब लैंडिंग वेलोसिटी, और अब उसका लैंडिंग डिमेंशंस को भी अब अच्छा कर दिया गया है 2.4 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर। एंड नेक्स्ट एक और अच्छी बात हो चुकी है कि जो हमारा
उसमें फ्यूल अब ज़्यादा डाला गया है। अब हम देखेंगे कुछ सेंसर्स, उसका भी काम वही है, साउथ पोल को स्टडी करना। अब हम देखेंगे प्रज्ञान रोवर पे सेंसर्स कौन कौन से हैं। पहला है APXS, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जिसका काम होता है मून की जो सॉइल है उसे स्टडी करना। दूसरा होता है आपका LIBS, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, जिसका काम होता है कि जो मून है ना, उसकी जो रॉक्स है उसे स्टडी करना। ठीक है, ये दो चीजें हैं जो कि लगाई गई हैं उसमें क्या हम बोलते हैं, प्रज्ञान रोवर पे। अब हम देखेंगे जो वो है आपका क्या हम बोलते हैं उसे, जो विक्रम लैंडर है, उस पे क्या क्या लगाई गई है। पहला है रामबा, रेडियो एनाटॉमी ऑफ बाउंड मून हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसमें क्या होता है कि एक स्ट्रीक ऑफ लेजर जाती है विक्रम लैंडर से और एक एरिया को, स्पेसिफिक एरिया को अटैक करती है और जहां से एंड उस एरिया को वो स्टडी करती है। दूसरी आती है चेस्ट चंद्रा सरफेस थर्मल फिजिकल एक्सपेरिमेंट, जिसमें क्या किया जाता है, जो मून के थर्मल एनवायरमेंट्स हैं उन्हें प्रॉपर मेजर किया जाता है। देन आता है ILSM, जिसमें होता है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटीज, जिसमें मून क्वेक्स को मेजर किया जाता है। ठीक है, मून क्वेक्स। एंड दूसरा आपका आता है लेजर रिट्रोफ्लेशियर अरे, जो कि नासा की देन से लिया गया था एंड उसे वो उन्होंने इसरो को दिया था, जिससे काम क्या होता है कि उसे इसरो वाले जो कि कितना किलोमीटर डिस्टेंस को वो प्रॉपर कर दे सकते हैं। इसमें टोटल 7 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिन्हें आप 7 पेलोड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, एंड ये कुछ मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई थी जो कि इसरो के बारे में है। ये एक साइंटिफिक मिशन ही नहीं है, ये हमारे इंडिया के लिए भी बहुत बड़ी प्राउड की बात है। लूना 25 भी लॉन्च किया गया था रशिया के द्वारा, बट वो अनफॉर्चुनेटली क्रैश हो गया क्योंकि रशिया इसे पीछे करना चाह रहा था एंड वो क्रैश हो गया। अब इसरो का नेक्स्ट अपकमिंग मिशन है गगनयान, जो कि 2022 में प्लान किया गया था, बट वो अनफॉर्चुनेटली 2025 में उसे पोस्टपोन कर दिया गया। आज की वाली वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।